सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में आने वाली हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है कि भैया मेरा क्या होगा, क्या मैं सीए फाउंडेशन में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं पास नहीं हो पाया तो क्या होगा, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं कि अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ा तो फिर कैसे आएगी वो मोटिवेशन। सो यहां पर पिछले 10 दिनों से तुम यहां पर बहुत सारी चीजें ओवरथिंक कर रहे हो, हजार तरीके की वीडियोस देख रहे हो, लेकिन तब भी तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इस पॉइंट पर तुम्हें इस टाइम पर कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारे आयत भैया हर बार की तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हें आज के दिन बताएंगे एक एक्शन प्लान जिसको तुम भाई साहब अगले महीने तक फॉलो कर सकते हो और यहां पर क्या करना है इसको तुम देख सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, तुम्हें अपने आप से एक सच बोलना होगा। तो सच सच बताओ यार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीए फाउंडेशन इस बार क्लियर हो पाएगा? इस चीज का आंसर तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम कंफ्यूज्ड इसलिए हो क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी रियलिटी को। तुमको पता है कि तुम्हारा लॉ का एग्जाम या फिर मैथ्स का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, जिसके कारण अब तुम्हें है कि हां भैया नहीं हो पाएगा। जितने जल्दी तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे उतने जल्दी तुम नेक्स्ट लेवल पर जाओगे कि अब मुझे क्या करना है। कंफ्यूजन सिर्फ इसी बात की है कि तुम वेट कर रहे हो उस रिजल्ट का कि जब वहां लिखा आएगा अनसक्सेसफुल तब मैं जाकर के एक्शन मोड पर आऊंगा। पर बेटा ये एक बहुत बड़ी गलती है। और पता है तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा हो कि भैया मैं फाउंडेशन क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरा तो ये सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, क्योंकि तुम हर बात में ना रिग्रेट करते हो। इस टाइम पर तुम्हारे अंदर पता क्या रिग्रेट चल रहा है कि काश मैंने उन दिनों में पढ़ लिया होता, काश मैंने उस टाइम पर यह कर लिया होता, काश मैंने एग्जाम के टाइम पर पैनिक ना किया होता। ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर चल रही है, जिसके कारण ना तुम हमेशा रिग्रेट मोड पर हो और अभी तक तुम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को देखोगे कि नहीं यार, मैं यहां पर रिग्रेट मोड पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं एक्शन मोड पे जाना चाहता हूं, और एक्शन मोड के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हां गलती हुई है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हां मैंने गलती की है, मेरे पास पोटेंशियल तो था पर मैंने उसको उतने अच्छे से अप्लाई नहीं किया जिसके थ्रू मैं फाउंडेशन क्लियर कर सकूं। सो यहां पर क्या है, क्या मेरे पास एक और अटेम्प्ट है? यस है। और इस बार मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार करी थी। वो क्या था? सीए फाउंडेशन को काटना। काटना मतलब भैया, तुमने सीए फाउंडेशन की जब पढ़ाई कर रहे थे तो ध्यान से देखना, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तुम दिनों को काट रहे थे कि हाँ जल्दी से एग्जाम आ जाए। फिर जैसे एग्जाम हो जाए तुम्हारे दिमाग में चलो जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए। जब एग्जाम खत्म हो गया तो आप सोच रहे हो जल्दी से रिजल्ट आ जाए। तो तुम बस जिंदगी काट रहे हो। लेकिन अब बेटा वो टाइम आ गया कि तुम्हें जिंदगी जीना है, तुम्हें सीए फाउंडेशन के एग्जाम को जीना पड़ेगा। तुमको एक एक चीज को अच्छे से करना पड़ेगा और तुम्हारी ये चॉइस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई जबरदस्ती बस अगले अटेम्प्ट के लिए बैठ गए। नहीं, अपना एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू चल करके अपने सीए फाउंडेशन के नेक्स्ट अटेम्प्ट को बिल्कुल ही क्लियर तरीके से यहां पे क्लियर करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, आइए उसकी बात करते हैं। अब चाहे तुम इंटर दे रहे हो चाहे फाउंडेशन दे रहे हो, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए है राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, और बिल्कुल ही बिल्कुल टाइम फोकस स्टडी, यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुमको टाइम को यूटिलाइज करना है। तो ये जो टाइम है ना, जो रिजल्ट तक का टाइम है, अब तुम उसको वेस्ट करना बंद कर दो। अगर तुम इंटर में हो इंटर की प्रिपरेशन शुरू करो, अगर तुम फाउंडेशन में हो फाउंडेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। इस वीडियो के बाद जो तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए दैट इज कि तुम्हें कॉपी पेन निकाल करके सबसे पहले ये लिखना है, लिख लो भाई साहब एक कॉपी में, कि सबसे पहले तुम्हें ये लिखना है कि तुमने गलतियां क्या करी थी, तुमने फाउंडेशन में क्या गलतियां करी थी, तुम्हारे एग्जाम के टाइम पर क्या गलतियां करी थी, अगर तुम इंटर में भी पहुंच गए हो तब भी तुम्हें देखना है कि तुमने उस टाइम पर क्या गलतियां करी थी जिसके कारण तुम्हारा एग्जाम यहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्या मुश्किलात आई थी, जितनी मिस्टेक थी, क्या तुमने एमसीक्यू में गलती करी थी या फिर कॉन्सेप्ट में गलती करी थी, ये सारी की सारी चीजें तुम एक पेन पेपर लेकर के लिख लो। तुम्हें 3-4 पॉइंट में समझ में जाएगा कि तुम्हारी गलतियां कहां पर हैं। जब तुमने सेल्फ एनालाइजेशन किया तो अब जाता है सेकंड स्टेप दैट इज रीसेट मोड। अब तुम्हें अपने आप को रीसेट करना पड़ेगा फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब इसके लिए कैसे करेंगे भाई साहब, बहुत ही सिंपल चीज है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपको गाइडेंस कौन दे रहा है, यानी कि आपके एजुकेटर्स। एजुकेटर्स को सिलेक्ट करो और वहां से खेल खत्म करना शुरू करो। बार बार स्विचिंग नहीं करना है। एक बार आप जो है ऑल्टरनेटिव 1-2 एजुकेटर्स को ले सकते हो पर सब्जेक्ट, और यहां पर आप सारी की सारी चीजें कर सकते हो।
अब जैसे अगर मैं अनअकैडमी की बात करता हूं तो हमारा जो इंटर है उसमें देखो जरा इतने सारे लाइन ऑफ एजुकेटर्स है। अब ये आपको हम एक ही बैच में देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको ना अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉस्टिंग और एफएम यहां पर राहुल सर से समझनी है तो आप उनसे भी समझ सकते हो, आशीष शर्मा सर से भी समझ सकते हो। लॉ एंड ऑडिट आप यहां पर शांतम सर से भी समझ सकते हो, यहां पर आप जो है बाकी टीम मेंबर से भी समझ सकते हो। तो खेल क्या है भाई साहब, सिंपल सा है कि यहां पर आपको हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेटर्स देते हैं ताकि आप यहां पर आराम से यहां पर क्या कर सको भाई साहब, अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो चाहे आप यूट्यूब से करो चाहे आप बैच से करो, आपको यहां पर एक फिक्स लाइन ऑफ एजुकेटर से पढ़ने की इंपॉर्टेंस है ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आते रहे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपके स्टडी मटेरियल का। तो देखो स्टडी मटेरियल पर आपको जो है बहुत ज्यादा फोकस रहना है। अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूं तो आईसीआई मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आप मेरी बातों समझ ही चुके होंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे कि लॉ हो गया, वहां पर खुद के नोट्स बनाने होते हैं, मैथ्स में फॉर्मूला शीट बनानी होती है, अकाउंट्स में स्टेप वाइज बनाना होता है कि आपको स्टेप्स लिखने होते हैं कि भाई ये 5 स्टेप करके मेरा आंसर आ जाएगा, तो वो स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ऐसे करके हर जगह पर नोट्स बनते हैं जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मेट्स वगैरह आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से इसको करना स्टार्ट कर दो, अभी से लॉ के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, राइट फ्रॉम आईसीआई मटेरियल, जो कि आपके खुद के हो, किसी के नोट्स नहीं चाहिए आपको। थर्ड चीज हो जाती है भाई साहब कि अगर आप लोग इंटर में हो तो इंटर में आपको सिर्फ आईसीआई मटेरियल से काम नहीं चलेगा। पेपर आता है डिफिकल्ट, जैसे कि आपने लॉ का पेपर सुना होगा, डिफिकल्ट आ जाता है हर बार। तो आपको वहां पर क्लियरली एक अच्छे प्रिसाइज मटेरियल की जरूरत है। अब देखो ये बात थोड़ी सी है कि इंटर में जो फ्री वाली चीजें हैं ना उतनी काम नहीं आ पाती, आपको पेड बैच के लिए जाना पड़ता है, आपको थोड़ा पेड मटेरियल के जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा अच्छे नोट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप फ्री में जाते हो तो आपको इंटर के लिए उतना अच्छा चीजें नहीं मिलता है। फाउंडेशन के लिए तब भी आपके पास आईसीआई मटेरियल है, लेकिन यहां पर आईसीआई मटेरियल है लेकिन तब भी आपको स्पेशलाइज्ड नोट्स की तरफ जाना पड़ता है जो कि आपके एजुकेटर्स देते हैं। उसके बाद फिर भाई साहब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भैया प्रैक्टिस कैसे करना है। फाउंडेशन में तो भर भर के प्रैक्टिस करनी है भाई साहब, जितना आईसीआई मटेरियल है पूरा का पूरा सॉल्व करना है। एक एक चीज आईसीआई मटेरियल का क्वेश्चन लगा दो, चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो, इको, सब में लगा दो। इंटर में एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, आपको एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज, स्पेशलाइज क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग को मैं समझाऊं तो भैया फाउंडेशन के पेपर जो हैं वो फिर भी अच्छे आ रहे हैं, लेवल अच्छा आ रहा है, लेकिन इंटर में एक पेपर तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एकदम से करने की कोशिश की जा रही है। सो यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर इंटर वाले बच्चों के लिए टाइम वेस्ट करना एक गुनाह है, गुनाह है भाई साहब। और फाउंडेशन वाले बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि अभी बेटा अगर आप देखोगे तो ये जो टाइम चल रहा है ना फरवरी का, जैसा ये खत्म होगा मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, मार्च के बाद आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो अप्रैल बस रहेगा आपके पास, मई में तो आपका पेपर है। तो एक महीने में कोई सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर सकता, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आज से आपको आईसीआई मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करना शुरू करना है। इसके अलावा एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ यहां पर करने हैं और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को साथ में रखना है। अब क्या भैया मुझे यहां पर पेड बैच जाना चाहिए या फिर फ्री बैच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड जाओ फ्री जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि फाउंडेशन में भाई आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देना है, हाँ भाई साहब पेड के लिए चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं फ्री में कर पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटर के लिए मैं ये बोलूंगा कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मत लेना, यूट्यूब पर भरोसा मत करना, सिर्फ और सिर्फ पेड बैचेस पर फोकस करो, क्योंकि भाई साहब वही इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूं तो यहां पर हमारे वार्म अप बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे वार्म अप बैचेस हमारे 9th और 11th फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चा इसमें पढ़ाई करेगा वो दूसरों से आगे निकल जाएगा, उसका इंटर ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा भाई साहब रिजल्ट देखो जरा, तुम रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि देखो हर बार ये जितने ही बच्चे हैं इनने अनअकैडमी से पढ़ाई करी है और यहां पर पढ़ के इनका एआईआर रैंक आया है। तो यहां पर देखो जरा कितना फायदा है भाई साहब, एआईआर लेकर के आ गए। फाउंडेशन में देखो जब तुम्हारी फोटो ऐसी लगेगी ना भाई साहब, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार मजा आ रहा है, यही तो हमें करना था और यही भैया बता रहे थे, इसलिए अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई साहब बहुत सारे बच्चे जो कि कंफ्यूज हैं कि भैया मेरे को इंटर नहीं कर सकता अभी से मैं, क्योंकि मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो उनके लिए भैया हम अश्योर बैच लेकर के आए हैं। अभी अश्योर बैच क्या है भैया, सिंपल सी बात है, देखो यार अगर आप अपना हमारे साथ अश्योर ऑफर के अंदर में इंटर लेते हो, ठीक है, हम आपको इंटर का सब्सक्रिप्शन देंगे, उसके अंदर अश्योर एडेड अप होगा। अब अगर आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, आप क्लियर कर लेते हो अटेम्प्ट को, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी इंटर की प्रिपरेशन को, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में भैया फाउंडेशन का रिजल्ट ही खराब हो गया, तो अगर आपका फाउंडेशन का रिजल्ट खराब हुआ तो हम आपको फ्री में सीए फाउंडेशन का पेड सब्सक्रिप्शन देंगे।
फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट का May 26 का फ्री में फाउंडेशन देंगे। भैया लेकिन मैंने पैसे तो इंटर के लिए भरे थे, इंटर का लिया था मैंने। हाँ भाई साहब, तो उसके आगे जब आप May अटेम्प्ट क्लियर करोगे तो हम आपको इंटर का भी सब्सक्रिप्शन देंगे फ्री में, उसका एक्सटेंशन कर देंगे, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी कि जब आपने इंटर अनअकैडमी के साथ लेते हो तो एक तरीके से आपको फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, साथ में गारंटी के साथ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? हमने आपका टाइम बचाने के लिए ऑफर निकाला है भाई साहब कि आप लोग टाइम को वेस्ट ना करो और आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि आप लोग यहां पर आगे बढ़ सको। लेकिन भैया अनअकैडमी ही क्यों चूज करें? दूसरे भी तो हैं, वो तो सस्ता दे रहे हैं। बेटा सस्ता अगर अच्छा होता ना तो हर बच्चा यूट्यूब से ही पास हो जाता है ना। तो बात यहां पर ऐसे हो जाती है कि अगर आप हमारा बैचेस ज्वाइन करते हो तो आपको पहली बात लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो कि बहुत सारी जगह पर नहीं होता है भाई साहब। रिकॉर्डेड कंटेंट बढ़ा के दे देते हैं, ये तुमने फील किया होगा। मल्टीपल एजुकेटर्स पर सब्जेक्ट मिलते हैं, 9 एजुकेटर्स की टीम है पूरी, आपको साथ में मिलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स का कंप्लीशन होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले कोर्स कंप्लीट हो रहा है, एग्जाम के एक महीना या फिर 15 दिन पहले या फिर जो भी रहता है कोर्स पहले ही कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वो दिक्कत हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराएंगे, 3 लेवल के रिवीजन होते हैं। पहला रिवीजन होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाते हैं, सेकंड में रिवीजन होता है, थर्ड में एग्जाम ओरिएंटेड होता है। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ कवर कराते हैं। हार्ड बुक्स आपको मिल जाएंगी, यानी कि भाई साहब हार्ड कॉपी में घर पे बुक्स डिलीवर करा देंगे, ऑडियो नोट्स दे देंगे, 24 आवर्स के डाउट सॉल्विंग है, कभी भी डाउट पूछ लो, वो तो हम वैसे भी करते ही हैं, है ना, वो तो करते ही हैं तुम्हारे साथ। व्हाट्सएप पर तुम लोग एडेड ही हो, 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, और भैया इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो यहां पर भाई साहब आपका जो सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको 60% ऑफ मिलता है, और अगर आप एडीएस कोड लगा देते हो तो आपको 60% ऑफ तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आदित्य भैया की गारंटी है, मेरी जो पर्सनल मेंटोरशिप है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। आगे इंटर के बाद, फाइनल के बाद, हमेशा कभी भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे रीच आउट कर लो, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा। कभी भी कोई भी चीज में आती है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे राकेश सर से बात करनी है, मैं आपको डायरेक्टली बात करा दूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को आगे लेके चला जाऊंगा। तो यानी कि आपको एडीएस का पूरा सपोर्ट मिलेगा ऑल आउट योर सब्सक्रिप्शन। तो फिर देर किस बात की है भाई साहब, आपको जिस भी महीने का करना है आप यहां पर कर सकते हो। पर मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप इंटर वगैरह के लिए जा रहे हो तो 15 महीने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आपका नेक्स्ट जनवरी और मई अटेम्प्ट, यानी कि जनवरी 27 और मई 27 दोनों ही क्लियर अप हो जाए। तो भाई साहब ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो भाई साहब तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब गॉड पर भरोसा रखो। भगवान का प्लान है भाई साहब, गॉड्स प्लान है, इस पर भरोसा रखो और बोलो कमेंट सेक्शन में कि आई बिलीव माई सेल्फ। समझ में आ रहा है? आई बिलीव माई सेल्फ, क्योंकि जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा जब तक भाई साहब कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस साथ बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, लव यू। और ऐसे आदित्य भैया आपके पास आकर के खेल खत्म कराते रहेंगे, और बहुत जल्दी मेरा फरवरी में भी बैच शुरू होने वाला है फाउंडेशन के लिए, तो टेंशन नहीं लो, सब कुछ मैं कराऊंगा। लेकिन देखो यार, जहां पर तुम्हें राइट गाइडेंस देना है वहां पर मैं आके दूंगा, क्योंकि एडीएस के साथ ही सीए आसान है।